अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक इस्लामी भाई का सवाल लेकर हाजिर हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके सवाल पर हम बात करेंगे। सवाल ये है उनका कि हज़रत जो बंदा शहीद हो जाए या फिर जो बंदी शहीद हो जाए तो क्या अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है? उसमें हुकूकुल इबाद आता है कि नहीं आता है? यानी उन्होंने जो सवाल पूछा उनका सवाल का मतलब ये है कि जो बंदा शहीद हो जाता है या जो बंदी शहीद हो जाती है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, दोनों में से, ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी सारी खताएं अगर माफ़ करता है तो उसमें हुकूकुल इबाद को माफ़ करता है कि नहीं करता है? हुकूकुल इबाद को मैं मिसाल देकर आपके सामने रख देता हूँ। हुकूकुल इबाद का मतलब ये होता है, एक बंदा है, किसी ने उससे जो है मतलब उसने किसी से कर्ज लिया था, अब वो कर्ज उसने लौटाया नहीं अभी तक, और इससे पहले वो शहीद हो गया। इसके बाद में क़यामत तक उसका कर्ज किसी ने दिया ही नहीं, तो क्या क़यामत के दिन उसके कर्ज का मुतालबा उससे होगा कि नहीं होगा? ये उनका सवाल है। यानी कि हुकूकुल इबाद, यानी या फिर जो कोई बंदा ऐसा है किसी का उसने हक मार लिया हो, किसी की ज़मीन उसने गसब कर ली हो या किसी का माल उसने गसब कर लिया हो, अब इसके बाद वो शहीद हो गया, शहीद होने के बाद में उसने माफ़ी भी नहीं मांगी, पहले इससे पहले वो शहीद हो गया, माफ़ी भी नहीं मांगी, शहीद हो गया, तो क्या उसकी जो मतलब उसकी सारी खताएं जब अल्लाह तबारक तआला माफ़ करेगा तो क्या वो जो हक उसने दबाया है जो है मतलब वो भी माफ़ होगा कि नहीं होगा? इनका सवाल ये है। तो मैं इसका जवाब देने से पहले आपको अगर इसका जवाब तफसील से अगर चाहिए तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर इसके मुतालिक पूरा फतवा मौजूद है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जिन किताबों में शहीदों के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, यानी आपको ये बताया गया है कि शहीदों की शान क्या होती है, क़यामत के दिन शहीदों को किस शान से लाया जाएगा, ऐसी किताबों में ऐसे मसले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया है तो मैं चंद अहादीस आपके सामने रखूँगा और चंद अक़वाल आपके सामने रखूँगा, कुछ मसले आपके सामने रखूँगा ताकि आपके सवाल का जवाब बन जाए। आपको वीडियो को सवाब की शेयर ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर मेरी किसी बात में अगर किसी को इस्लाह भी करनी हो तो आप जो है मतलब बेझिझक आप इस्लाह फरमा सकते हैं, जो है मतलब अल्लाह तबारक तआला आप सबको सलामत रखे। आइए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ना कि अगर कोई शहीद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अगर उसकी तमाम खताएं माफ़ करता है तो उसमें जो है मतलब हुकूकुल इबाद है कि नहीं है? तो मैं पहले आपको बता देता हूँ शहीद कई किस्म के होते हैं। एक बंदा वो भी शहीद होता है जो कि तालाब के किनारे खड़ा है और उसका पाँव फिसल गया या फिर उसको चक्कर आ गया, अब वो तालाब में या समंदर में गिर गया, अब उसको तैरना आता नहीं है, वो बाहर नहीं निकल पाया बल्कि वहीं पर ख़त्म हो गया, वहीं पर वो फौत हो गया, वहीं पर मर गया, चाहे वो औरत थी या फिर मर्द था, ठीक, आदमी था या फिर औरत थी, तो वहीं पर अगर वो समंदर में पाँव फिसलने की वजह, चक्कर आने की वजह से वो गिर गया तो जो है मतलब वहीं अगर समंदर में अगर वो मर जाता उसको शहीद कहा जाएगा। लेकिन अगर वो जानबूझकर अगर समंदर में जाकर गिरा है अपनी जान देने के लिए तो ये इस्लाम में हराम है, क्योंकि इस्लाम जो है मतलब खुदकुशी को हराम मानता है। ये बात याद है, इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, ठीक है। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड करा रखा है खुदकुशी पर, आप वो भी जाकर देख लें। लेकिन अगर कोई अनजाने में यूं ही गिर गया, चक्कर आ गया, पाँव फिसल गया और वहीं पर अगर समंदर में उसकी मौत हो जाती है या फिर तालाब में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसको शहीद गिना जाएगा। दूसरा बंदा वो भी शहीद है जिसके घर में आग लग गई हो और आग इतनी भयंकर लगी कि बाहर नहीं निकल पाया वो, और आग ही में झुलस कर वो उसकी मौत हो गई, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, मौत हो गई, तो उनको भी शहीद कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बंदा हो या कोई अल्लाह की बंदी है, दीवार का सहारा लेकर के जो मतलब बैठे हों और वो दीवार उन पर गिर जाए, दीवार का सहारा मतलब तूफान से बचने के लिए, आंधी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, या फिर यूं ही दीवार का सहारा लेकर अगर कोई बैठा है या फिर कोई बैठी है और वो दीवार अगर गिर जाए उन पर और वहीं पर अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनको भी शहीद माना जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में ये आता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हक तो इन पर माफ़ फरमा देगा, यानी जो इन्होंने नमाजें छोड़ी है, इन्होंने रोज़े छोड़े हैं, ये तो वो अल्लाह तबारक ताला के जितने अपने हुकूक हैं वो तो अल्लाह तबारक, जिनको हुकूकुल्लाह कहा जाता है, वो तो माफ़ फरमा देगा। लेकिन जो है मतलब बंदों के हुकूक माफ़ नहीं होंगे,
बंदों के हुकूक माफ़ नहीं होंगे। यानी अगर कोई शहीद हो गया है, कोई तालाब में डूब कर मर गया, उस पर अगर किसी का कर्ज है तो उनको चाहिए कि जो पीछे वाले लोग, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, कोई भी है, तो उनका कर्ज लौटा। ये बात याद रखें। यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई मजहब कलमा हक को बुलंद करने के लिए, इस्लाम को बुलंद करने के लिए अगर शहीद हो जाता है, शहीद हो जाता है कि मतलब ज़मीन पर जंग चल रही है और मुखालिफ जो है मतलब दीन को मिटाने के लिए अगर कोई जो है मतलब मुखालिफ हैं, और अगर उनसे कोई जंग करते करते ज़मीन पर अगर कोई लड़ते लड़ते अगर कोई जो है मतलब इंतकाल कर जाता है, तो उसके बारे में ये आया है कि उसकी सारी खताएं तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा, लेकिन कर्ज यानी जो हुकूकुल्लाह है वो माफ़ नहीं करेगा। हदीस से पाक आपको मिलेगी, जाकर के आप जाकर पढ़ें, जो है वो हदीस से पाक आपको मिलेगी, जो है मतलब मिशकातुल मसाबी में, मिशकातुल मसाबी नाम की किताब, उसमें बहवाला मुस्लिम शरीफ से हदीस ली गई और इसके रावी हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। इस हदीस से अंदाज़ा लगा लीजिए क्या शहीद के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मिशकातुल मसाबी में हदीस पाक मौजूद है, बहवाला मुस्लिम शरीफ, और हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी वो कहते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। एक शख्स, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ, अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ तो क्या अल्लाह तबारक व तआला मेरी सारी खताएं माफ़ फरमा देगा? तो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, परवरदिगार तेरी सारी खताएं माफ़ कर देगा सिवाय कर्ज के, सिवाय कर्ज के। ये मिशकातुल मसाबी में बहवाला मुस्लिम शरीफ, इसके रावी हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊँ, मारा जाऊँ, तो क्या अल्लाह तबारक तआला मेरी सारी खताएं माफ़ फरमा देगा? तो हदीस पाक में है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तेरी सारी खताएं मिटा दी जाएगी, जबकि तू जो है मतलब साबिर रहे और तालिब अजर यानी अल्लाह तबारक व तआला से सवाब की जो है मतलब एक उम्मीद रखे और आगे बढ़ता रहे, पीछे ना हटे। तो सिवाय कर्ज के अल्लाह तबारक व तआला तेरी सारी खताएं माफ़ फरमा देगा। और आका हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, यही बात मुझे जिब्राइल अमीन ने बताई है। आप जाकर ये हदीस मिशकातुल मसाबी में जाकर बहवाला मुस्लिम शरीफ, हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वो शख्स आया, उसने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की राह में अगर कत्ल कर दिया जाऊँ तो क्या अल्लाह मेरी सारी खताएं माफ़ फरमा देगा? तो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक तआला तेरी सारी खताएं माफ़ फरमा देगा सिवाय कर्ज के, यानी कर्ज माफ़ नहीं होगा। अब वो जा किस ले रहा? अल्लाह की राह में लड़ रहा है। इसी हदीस के तहत हज़रत अल्लामा नवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब मिरकातुल मफाती में फरमाते हैं कि इस हदीस के तहत ऊपर जो हदीस गुजर चुकी है कि वो शख्स आया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊँ तो क्या अल्लाह मेरी सारी खताएं माफ़ फरमा देगा? तो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला तेरी सारी खताएं माफ़ फरमा देगा सिवाय कर्ज के। इस हदीस के तहत अल्लामा नवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मिरकातुल मफाती में फरमाते हैं कि इस हदीस के तहत तमाम हुकूकुल इबाद पर तंबी की गई है, सिर्फ कर्ज पर नहीं बल्कि जितने भी हक उसने बंदों के उस पर थे तमाम पर तंबी है। और इस बात पर भी तंबी है कि जिहाद करना, शहादत हासिल करना और दीगर नेक अमाल करने से जो है मतलब हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते हैं, सिर्फ हुकूकुल्लाह माफ़ होते हैं। ये अल्लामा नबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि जो है मतलब अगर कोई बंदा शहादत हासिल कर लेता है या फिर दीगर नेक अमाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक उस पर माफ़ कर देगा, लेकिन जो बंदों के हुकूक है वो माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, वो बंदों के जो हुकूक है वो माफ़ नहीं करेगा। तो जो बंदा ज़मीन पर लड़ता है और अल्लाह की राह में लड़ता है तो सारी खताएं उसकी माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन कर्ज यानी जो कर्ज से मुतालिक यहाँ पर मैंने अल्लामा नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मैंने जो कौल आपके सामने रख दिया है और हवाला भी किताब का चला दिया है कि उन्होंने फरमाया कि इस हदीस में तमाम हुकूकुल इबाद आ गए हैं, सिर्फ कर्ज से नहीं बल्कि अगर किसी का हक भी दबाया तो वो भी क़यामत के दिन उससे मुतालबा होगा। यानी वो शख्स आएगा जिसका हक उसने दबाया है, परवरदिगार ये शहीद तो हुआ था लेकिन इसने मेरा हक दबाया है, तो उससे पूछा जाएगा तूने हक दबाया कि हाँ, तो उसको उसकी सज़ा जो है मतलब दी जाएगी। ये बात याद रखें, ठीक है। लेकिन
एक हदीस के मुतालिक एक शहीद ऐसा भी है कि जिसके अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाह भी माफ़ करेगा, जिसमें हुकूकुल इबाद भी मौजूद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी खताएं माफ़ फरमा देगा। और उस हदीस में ये भी आता है कि उस शहीद की रूह खुद अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से कब्ज़ फरमाता है, यानी खुद रूह निकालता है, और जो बंदों के हुकूक है वो खुद अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मे पर लेता है, यानी जो उस पर हुकूक है। अब वो शहीद कौन सा है? वो शहीद है जो कि समंदर में अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातिर लड़ता हो, लड़ते लड़ते समंदर में वो जो है मतलब फौत हो जाता हो, या फिर उसको मौत आ जाती है लड़ते लड़ते। वहीं पर अगर वो शहीद हो जाए समंदर में अगर, तो फिर उस शहीद के बारे में इब्ने माजा में और मुअज्जमुल कबीर में दोनों में रिवायत मौजूद है। उसमें आपको मिलेगा कि जो है मतलब उस शहीद की अल्लाह तबारक व तआला खुद रूह कब्ज़ करता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी खताएं माफ़ फरमा देता है, यहाँ तक कि उसके जितने भी हुकूकुल इबाद उस पर होते हैं, उसके ज़िम्मा जितने भी देन होता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मे ले लेता है। अब वो हदीस कौन सी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये हदीस है इब्ने माजा पाक की हदीस पाक है और हज़रत अबू अमामा रदी अल्लाह तआला ने उसके रावी है। हदीस पाक क्या है, पहले उस हदीस को पढ़ लेते हैं। हज़रत अबू अमामा रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि समंदर में शहीद होने वाला खुश्की में शहीद होने वाले दो बंदों की मिसल है, और समंदर में चकराने वाला खुश्की में अपने खून में लत पड़ने वाले की तरह है, और समंदर में दो मौजों के दरमियान ऐसा है जैसे अल्लाह पाक की इताअत के लिए दुनिया से कट जाने वाला। और अल्लाह पाक ने मलाकुल मौत को अरवाह कब्ज़ करने पर मामूर फरमा दिया, सिवाय समंदर में शहीद होने वाले के कि अल्लाह पाक उसकी रूह को खुद कब्ज़ फरमाता है, और खुश्की में शहीद होने वाले के तमाम गुनाहों को बख्श देता है सिवाय देन के, और समंदर में शहीद होने वाले के गुनाह और देन माफ़ फरमाता है। सुन्ने इब्ने माजा में हदीस पाक मौजूद है। हदीस पाक का खुलासा यह है, सुन्ने इब्ने माजा में भी हदीस पाक मौजूद है, और जो है मतलब मुअज्जमुल कबीर में भी हदीस पाक मौजूद है। रावी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो समंदर में जो शख्स शहीद होता है, कब, जो कि कलमा हक को बुलंद करने के लिए जो शहीद होता है, डूब कर वाला नहीं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कलमा हक को बुलंद करने वाले, उसमें अगर वो जिहाद लड़ता है, जिहाद में जाता है, और समंदर में अगर वो लड़ते लड़ते अगर वो फौत हो जाता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी खुद जो है रूह कब्ज़ फरमाता है, और उसके सारी खताएं माफ़ फरमा देता है, और उस पर जो देन होता है अल्लाह तबारक व तआला वो भी माफ़ फरमा देता है। इस हदीस को पढ़ने के बाद में आप जाकर के फैज़ुल कदीर में आपको मिलेगा। ये फैज़ुल कदीर में अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं फैज़ुल कदीर में कि समुंदर में शहीद होने वाले के छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये खुश्की पर शहीद होने वाले से 2 गुना ज़्यादा अफजल है, यानी ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा अफजल है जो समंदर में जो है कलमा हक को बुलंद करने के लिए लड़ते लड़ते अगर कोई शहीद हो जाता है, तो ज़मीन पर लड़ने वाले शहीद से वो 2 गुना होता है। अब क्यों होता है? हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब जो फैज़ुल कदीर में फरमाते हैं, क्योंकि उसने अल्लाह के दीन के लिए 2 खतरों का मुकाबला किया। 2 खतरों का मुकाबला किया। कौन कौन सा? एक खौफज़दा करने वाले समंदर पर जिहाद करने निकला, दूसरा अल्लाह करीम के दुश्मनों से जिहाद किया। समंदर पे यानी पहले डर लगता है समंदर का, उसमें डूब जाने का डर है, लेकिन फिर भी वो गया कलमा हक को बुलंद करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की जो है मतलब मखलूक पर जुल्म करने वाले जो है मतलब जालिमों से लड़ा, और वहाँ लड़ा जहाँ पर पहले आदमी को डूब जाने का डर हो। तो अल्लामा जो है मतलब अब्दुर रऊफ़ मनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर देता है। इसी तरह फैज़ुल कदीर में भी यही रिवायत मौजूद है कि हाफिज़ इब्ने हज़र अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि देन का माना में वो तमाम हुकूक शामिल है जिसका ताल्लुक़ बंदों के साथ होता है। ऊपर जो हदीस इब्ने माजा की मैंने सुना है ना, उस हदीस के ताल्लुक़ से अल्लामा हज़र अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो समंदर में जो जिहाद करता है
तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। उसका जो देन है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी माफ़ कर देता है। तो उस देन से मुराद जो है, अल्लामा हज़रत अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, देन से मुराद वो तमाम जो मतलब देन है जो कि बंदे क़यामत के दिन उसे मुतालबा करेंगे, चाहे वो किसी का हक़ हो, चाहे वो कर्ज़ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको जाकर के जद्दुल ममतार में एक इबारत मिलेगी कि समंदर में जो बंदा शहीद हो जाता है उसके बारे में कि हाँ बेशक समंदर में शहीद होने वाले के लिए तमाम गुनाह, यहाँ तक कि देन मजालिम की बख्शिश की सराहत वारिद हुई है। यहाँ तक कि अगर कोई बंदा, किसी ने बंदे ने अगर किसी पर जुल्म किया था, अगर वो जाकर के समंदर में कलमा हक को बुलंद करने के लिए अगर वो वहाँ गया और वहाँ पर वो शहीद हो गया, तो जद्दुल ममतार में है कि वो जो है मतलब जुल्म है उसका भी बदला क़यामत के दिन उससे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे आइए, ये मैंने आपको रख दिया सामने की, पहले मैंने हदीस आपके सामने रख दी, फिर दो अक़वाल आपके सामने रख दिए। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसके बारे में क्या फरमाया। तो फतवा रिज़विया में आप जाकर पढ़ सकते हैं कि हुज़ूर सईदी सरकार आला हज़रत से आप ही की तरह किसी ने सवाल किया था। तो हुज़ूर सईदी सरकार आला हज़रत ने फतवा रिज़विया में शरीफ में क्या फरमाया है, फरमाते हैं जो बंदा समंदर में अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके दीन का बोलबाला करने के लिए डूब कर शहीद हो जाए, तो हदीसों में आया है कि अल्लाह पाक खुद अपने दस्ते कुदरत से उसकी रूह निकालता है और उसके तमाम हुकूक माफ़ फरमा देता है, और बंदों के सब मुतालबों जो उस पर हो अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मे लेता है। फतवा रिज़विया शरीफ है, उसकी जिल्द नंबर 24 है, सफ़ा नंबर 466 से लेकर के 468 तक ये जो है मतलब हुज़ूर सईदी सरकार आला हज़रत ने अपनी किताब फतवा रिज़विया शरीफ में फरमाया है। कहने का मतलब ये है कि जो हुकूकुल इबाद का मसला ना सिर्फ उस शहीद पर माफ़ होगा जो कि समंदर में अल्लाह तबारक व तआला के दीन की जो है मतलब ऊंचाई ले जाने के लिए या फिर दीन का बोलबाला करने के लिए, कलमा हक को बुलंद करने के लिए वहाँ पर अगर वो जिहाद करता है, वहीं पर अगर वो शहीद हो जाता है, तो हदीसों में आता है, मुअज्जमुल कबीर जाकर आप पढ़ लें, इब्ने माजा में जाकर पढ़ लें, तो उसके जो है मतलब तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि देन यानी जो हुकूकुल इबाद है वो भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब। बाकी जितने भी शहीद होते हैं उनके जो मतलब और तो सारी खताएं माफ़ हो जाती हैं, यानी जो हुकूकुल्लाह होते हैं, यानी जो अल्लाह के हुकूक होते हैं वो तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही शहीद है, यानी जो समंदर में अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन का बोलबाला करने के लिए जो शहीद होता है, उसका हुकूकुल इबाद भी अल्लाह तबारक तआला माफ़ फरमा देता है। और यहाँ तक आया है कि उसकी रूह अल्लाह तबारक तआला खुद जो है मतलब कब्ज़ फरमाता है। तो ये है आपके सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मतलब समझ में आ गया होगा। वीडियो को सवाब के नीचे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं इंशाअल्लाह तबारक तआला एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।